हेलो स्टूडेंट्स, गुड टू ऑल ऑफ यू। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रॉब्लम जो कि जेई एडवांस 2024 में ऑप्टिक्स से पूछा गया। दो प्रिज्म आपको देके रखे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है विद देयर साइड्स पैरेलल टू ईच अदर इन वैक्यूम एज शोन इन द फिगर। और एक रे लाइट रे एंटर करता है प्रिज्म वन में एंगल थीटा पर, सच दैट आउटगोइंग रे अंडर गोज मिनिमम डेविएशन इन प्रिज्म टू। तो प्रिज्म टू में होता है मिनिमम डेविएशन। जब भी मिनिमम डेविएशन होगा तो जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है इन द प्रिज्म वो चलेगा बेसिकली प्रिज्म के बेस के पैरेलल इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। और रिफ्लेक्टिव इंडिसेस आपको देके रखे हैं दोनों के, √3/2 और √3। तो आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है और वहाँ जो एंगल होगा लाइक इट इज़ रिटन एज π/β, आपको बीटा की वैल्यू पता करनी है। तो स्टूडेंट्स सिचुएशन कुछ इस तरह से है। वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। एक डायग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सो ये अपना एक प्रिज्म हो गया। ओके और इस क्वेश्चन में हम बेसिकली स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और ये अपना दूसरा प्रिज्म हो गया। इस तरह से ये रखे गए हैं। सो ये इंसिडेंट रे ड्रॉ कर ली हमने स्टूडेंट्स, और ये ड्रॉ किया हमने नॉर्मल, एंड ये एंगल है थीटा। ओके जब ये एंटर करेगी रे तो ऑब्वियसली ये बेंड करेगा बिकॉज रेयर से डेंसर में जा रही है। एंड दिस एंगल इज बेसिकली लेट सपोज R1। और अगेन वी ड्रॉ नॉर्मल देयर। ओके और इस एंगल को हम ले लेते हैं R2। एंड उसके बाद क्या है कि ये चली है प्रिज्म के बेस के साथ पैरेलल बिकॉज ये सफ़र हुआ है मिनिमम डेविएशन। और अगेन एक नॉर्मल बना लेते हैं, और जब फाइनली जो एमरजेंट रे होगा ऑब्वियसली वो नॉर्मल से अवे चला जाएगा इस तरह से। सो ये हमारे पास सिचुएशन दे के रखी है। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3/2 है, और ये वाले प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास √3 है। हमें थीटा के लिए एक्सप्रेशन देखना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये बेसिकली क्वेश्चन में देके रखा है कि ये एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल होगा ये यहाँ पर होगा 60 डिग्री, और ये वाला जो एंगल होगा ऑब्वियसली ये भी होगा 60, और ये एंगल भी होगा 60 डिग्री। तो यहाँ से हम बाकी एंगल्स का आइडिया ले लेंगे। लाइक दिस इज़ अ नॉर्मल देयर, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल है दैट इज़ 30 डिग्री। सिमिलरली ये जो एंगल है ये भी 30 डिग्री है। मैं थोड़ा इन रेज के साथ जो है वो एरोज लगा देता हूँ ताकि पता चल जाए कि रेज कौन सी है अपनी। ये एक रे है और ये अपनी अगली वाली रे है, और ये नॉर्मल्स है। तो बेसिकली ये जो अंदर जब प्रिज्म के अंदर चल रही है रे, जो कि मिनिमम डेविएशन सफ़र कर रही है, ये नॉर्मल के साथ बना रही है दोस्तों 30 डिग्री का एंगल। अब हम यहाँ पर लगा देंगे स्नेल्स लॉ। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3/2। जैसे हम स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे इट इज़ रिटन एज √3/2 साइन R2 इज इक्वल टू, अगले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, और यहाँ लिखा जाएगा साइन बिकॉज यहाँ एंगल बना है 30 डिग्री, साइन 30। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इट इज़ लाइक √3 से देखिए √3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा साइन R2, और √2 कर दिया हमने ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये भी यहाँ कट जाएंगे। तो साइन R2 का वैल्यू आ जाएगा 1/√2, और साइन की वैल्यू √2 आती है लाइक 45 पे। तो हमें यहाँ से R2 का पता चल जाता है कि R2 इज़ 45 डिग्री। तो दिस R2 इज़ 45 डिग्री, एंड लाइक फिर यहाँ से हम पता कर सकते हैं बिकॉज ये नॉर्मल है हमारा। तो ये जो एंगल है ये मिल गया हमें स्टूडेंट्स 45 डिग्री। सो और ये इक्विलेटरल प्रिज्म है तो दिस एंगल इज़ 60 डिग्री। ये एंगल हमारे पास 60 है। अब देखिए ये 60 हो गया, ये 45 हो गया, तो 60 + 45 हो गया 105। तो ऑब्वियसली ये जो एंगल है ये वाला, ये होगा यहाँ पर 75। 75 + 105 180 हो जाएगा। इट मीन्स दैट जो हमारा पहला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर हुआ है ये है बेसिकली लाइक दिस इज अगेन अ नॉर्मल, ये 75 है, तो ये है अपने पास 15 डिग्री के बराबर, दिस इज 15 डिग्री। तो हमें यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हुई उसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता चल गया 15 डिग्री इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के बाद। नाउ वी अगेन यूज़ द स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट, इसका नाम रख देते हैं P। यहाँ पर फिर से स्नेल्स लॉ इस्तेमाल करेंगे तो बन जाएगा, एयर से आ रही है बाहर से तो 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इट इज़ नेट 1 × साइन थीटा इज इक्वल टू, दूसरा जो मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3/2, 1 × साइन थीटा इंटू √3/2, और यहाँ है साइन R1। साइन R1 की वैल्यू है 15 डिग्री। सो वी हैव दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। तो यहाँ से साइन थीटा इज √3/2 साइन 15 डिग्री, और यहाँ से थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स
√3/2 थीटा इज साइन इनवर्स √3/2 साइन 15 डिग्री। इस तरह का एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा। अब हम अपना जो गिवन आंसर है उसको देखेंगे स्टूडेंट्स। तो वो आंसर आप देखेंगे वो है साइन इनवर्स √3/2 पे यहाँ लिखा है साइन पाई बाय बीटा, और हमारे पास जो नीचे एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2 साइन 15 डिग्री। ओके, अब क्या है कि ये 15 डिग्री जो है दैट इज बेसिकली इक्वल टू पाई बाय बीटा। तो हमें पाई की टर्म्स में, रेडियन की टर्म्स में लिखना होगा। तो 15 डिग्री का मतलब होता है पाई अपॉन 12। ओके, सो पाई अपॉन 12, और जो एक्सप्रेशन में दिया गया है पाई बाय बीटा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं बीटा इज 12। सो 12 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।